तो हेलो दोस्तों, आज इसमें देखेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसका माइनर क्लासिफिकेशन पिछले वीडियो में अपलोडेड है। उसको देख लो एक बार, फिर इस पर आना, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन एसेट्स। एसेट्स दो तरीके के होते हैं, फिक्स एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या होता है? जो हमारे बिजनेस में एक ईयर से ज़्यादा चले उसे बोलते हैं सिंपली फिक्स एसेट्स। एक सिंपल एग्जामिनेशन है एकदम। और जो करंट एसेट्स होता है, जो हमें एक ही ईयर में लगभग उसका हम बेनिफिट कंज्यूम कर जाए, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। और जिसका बेनिफिट हमें ईयर तक कंज्यूम कर पाए उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से करेंगे अब। एक होता है टेंजिबल, इसको विजिबल लिखते हैं, और एक है इंटेंजिबल, मतलब इनविजिबल। इसमें अब लिखते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एंड फिक्सर, ऑफिस, इक्विपमेंट। और इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, पर वो हमारे एसेट्स होते हैं। जैसे गुडविल। गुडविल कहने से मतलब है जब हम बिजनेस कुछ ईयर तक करते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, तो हमें कुछ लोगों के साथ बॉन्डिंग बन जाता है, जिसे हम एक फ्यूचर में एक अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसे बोलते हैं गुडविल, वो हमारे एसेट्स हैं। ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क, जैसे नाइकी, लेवाइस, डेल कंप्यूटर। ये सब क्या है? डेल सिर्फ डेल लिखते हैं। तो ये क्या है? जब हम किसी को ब्रांड देखकर ही खरीदते हैं, जैसे लेवाइस का जीन्स खरीदते हैं, डेल का कंप्यूटर खरीदते हैं, नाइकी का शूज़ और स्लीपर खरीदते हैं, तो ये हम उसको देखकर ही खरीदते हैं। तो ये भी एक किस्म का इस सभी कंपनी के लिए एसेट्स है, पर ये इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको देख नहीं सकते, पर ये इसको बेनिफिट दे रहा है, इसीलिए एसेट्स है। तो एसेट्स क्या होता है, किसी को नहीं समझ में आता तो पहले जाकर वीडियो को देख लो कि एसेट्स क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे यूट्यूब तो इनविजिबल है, पर यूट्यूब बहुत सारे एसेट्स देते हैं बहुत लोगों को, एक यूट्यूब कंपनी खुद को और बहुत सारे लोगों को। कॉपीराइट, मतलब ये मेरा वीडियो यूट्यूब अपलोड हो रहा है तो इसको कोई कॉपी नहीं कर सकते, ये होता है कॉपीराइट। और है पेटेंट, सिंपली इसको नो हाउ
कहता है हम किसी भी चीज़ को, कोई प्रोसेस, कोई तरीका हम जान जाएं, और जो तरीका हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्शंस में, हमारे कस्टमर्स में, यानी कि सिंपल भाषा में जो हमारे बिजनेस में एक बेनिफिट कमा कर दे, कोई एक प्रोसेस, कोई एक तरीका, तो उससे हम रजिस्टर जब करा लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, पेटेंट हो जाता है। मतलब अब कोई उस प्रोसेस को, कोई उस तरीका को कोई दूसरा आदमी मेरे परमिशन के बिना उसे कॉपी नहीं कर सकता, उसे यूज नहीं कर सकता, उस तरीका के, उस नो हाउ के। लाइसेंस, जैसे बिजनेस रन करने का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस उस व्यक्ति का एसेट्स होता है, पर वो इनविजिबल होता है। जो पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है वो उसका सिर्फ स्टोरिंग डिवाइस है, बाकी वो ख़त्म हो जाए तो भी फिर एक नया मिलेंगे, इसीलिए उसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। रेसिपी, बहुत सारे खाना बनाने का रेसिपी जो होता है, ये सब होता है रेसिपी, बहुत चीज़ का रेसिपी होता है। फार्मूला, जैसे कोरोना वैक्सीन उसका जो फार्मूला देता है, फाइजर कंपनी ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। कोरोना वायरस वैक्सीन, इसका फार्मूला ऐसे फाइजर, तो फार्मूला होता है जिसने कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने के लिए दिया था कि हम इस तरीके से उसके आरएनए को कंपोज कर दे तो वो उसकी कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे, ये फार्मूला हो गया। अब देखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इस तरीका की क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको सीधा जो टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, सबको एक ही साथ लिख देते हैं कि नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसमें आ गया स्टॉक, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर, एडवांस और एक रिसीवेबल। अब जिस किसी को ये कोई वर्ड नहीं आता है तो जाकर पहले उस दूसरे वीडियो को देख लो, क्योंकि उसके सभी के एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं किसी वीडियो में किया है, जो मिल जाएगा। और इसमें रिसीवेबल कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे रेंट, कमीशन, सैलरी छोड़ते हैं, सैलरी हम जब काम करेंगे तो इसको छोड़ते हैं, रेंट, कमीशन से इतना ही लिखते हैं। ऐसे एक और लिख लो, इंटरेस्ट। जब रिसीवेबल कोई भी चीज़ है तो वो हमारे एसेट्स का पार्ट बनेगा, वो भी करंट एसेट्स का। तो एसेट्स इतना ही है। और इसी के साथ साथ अब लायबिलिटी का भी लायबिलिटी भी देख लेते हैं कि लायबिलिटीज क्या होता है। इसका डेफिनेशन करा दिया हूँ, बस इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। लायबिलिटीज, अब ये क्लासिफिकेशन क्यों करा रहा हूँ वो भी बताऊँगा। ये भी इसको दो तरीके से होता है, नॉन करंट, इसको थोड़ा इधर खींचते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक होता है करंट लायबिलिटीज। अब इसमें इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
और इसे शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहने का मतलब वो ऑब्लिगेशंस जो हम जिसको पेमेंट हमें 1 साल से ज़्यादा देर में करना पड़ेगा। और करेंट लायबिलिटीज कहने का मतलब वो लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें विदिन अ ईयर करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है जिसका पेमेंट हमें 1 ईयर से ज़्यादा के टाइम के बाद करना पड़ेगा। तो इसमें अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, जब कोई भी कंपनी किसी इंडिविजुअल्स किसी पब्लिक से लोन लेता है तो उसको जिस पेपर पर लिख कर देता है उसे बोलते हैं डिबेंचर्स, जैसे ऋण पत्र। बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी एक किस्म का ऋण पत्र ही है, पर ये सिक्योर ज़्यादा होता है। लोन एंड एडवांस। लोन एंड जनरली इसका कहना है कि ये सारी चीज़ें हमें 1 साल से ज़्यादा में पेमेंट करेंगे तो हमें इसको लॉन्ग टर्म आना चाहिए, और 1 साल से कम में पेमेंट करेंगे तो उसे शॉर्ट टर्म आना चाहिए। टर्म लोन फ्रॉम बैंक। और टर्म लोन फ्रॉम अदर्स। और डिपॉजिट्स, जैसे कोई भी, जैसे मान लो SBI बैंक में जितने भी सारे लोग में डिपॉजिट किया है तो इसके लिए लायबिलिटीज है, वो भी लॉन्ग टर्म। इसमें अब देखते हैं शॉर्ट टर्म में ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हम, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल लोग खरीदते हैं बनाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट जब जो बिजनेस लोग ओपन करते हैं। तो बिजनेस वाले को बहुत सारे पैसे का जरूरी होता है, तभी भी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन के अकाउंट में ऐसे मान लो 1 लाख रुपये, जब मान लो 1,20,000 चाहिए तो बैंक क्या करता है, उन कस्टमर को, उन बिजनेसमैन को 1,20,000 देता है, इन स्पाइट ऑफ उसके बैंक में 1 लाख है तो भी। तो ये 20,000 जो एक्सेस हो जाता है वो हो जाता है, क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक किस्म का एक लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। क्रेडिटर, और आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, और पेएबल। पेएबल में सारे चीज़ें जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, और जितने भी सारे पेएबल है जिसका हमें पेमेंट ऑब्लिगेशन से 1 साल के भीतर ही फुलफिल करना पड़ेगा, तो वो हमारे क्या है, करंट लायबिलिटीज हैं। तो यही है करंट लायबिलिटीज और यही है लायबिलिटीज और एसेट्स। अब इसमें देखेंगे डिफरेंट बहुत सारे एक्सपेंस और इनकम। तो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिसको एक्सपेंस नहीं मालूम है, जिसको एक्सपेंडिचर नहीं मालूम है, वो जाए और दूसरा वीडियो है उसको पहले देख लो कि एक्सपेंस क्या हुआ है। यहाँ पर इस 2 वीडियो में मेरा काम था कि इसका क्लासिफिकेशन, इसके एग्जाम्पल्स को दिखाऊँ, और क्यों दिखाऊँगा वो बताने वाला हूँ। ये मैं अभी क्यों कराता हूँ, एक्सपेंस क्या होता है। तो देख लो एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है क्या है, उसको मैं पहले करा चुका हूँ, तो उसको कोई देख लो पहले, वो वीडियो अपलोड है। तो देख लो एक्सपेंसेस में, इसको ऐसे एक बार लिख लो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज कैश हो सकता है। तो ये है वेजेज, सैलरी,
रेंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं होता है, और इसके बारे में भी डिटेल में बता रखा हूँ, तो जाए पहले डिस्काउंट की जो भी वीडियो है उसको देख लो। बैड डेट, बैड डेट क्या होता है, मान लो हमारे पास डेटर है ₹1,00,000 का, पर वो डेटर हमें पेमेंट ही नहीं कर पा रहा है 1,00,000 रुपये। मान लो उसने हमें 95,000 पेड कर दिया, अब उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें और पेड करे। मान लो ये इतना पेड कर दिया और उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि हमें और पे कर सके, तो 5,000 क्या हो गया, तो ये 5,000 को बोलते हैं बैड डेट्स। तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, मतलब लॉस है ये, और एक्सपेंस लॉस वही उसी एक्सपेंस लॉस दोनों इसी तरीक़ा से बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, परचेज ऑफ गुड्स, कमीशन, हम पेड करेंगे, हमें किसी को कमीशन देना है। इंटरेस्ट, हम किसी को पेड करेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लो मेरे पास बिल्डिंग है ₹20,00,000 का, तो इसकी वैल्यू में हर एक साल कुछ ना कुछ गिरावट आता है, मतलब 10%। तो जो गिरावट आएंगे ना उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे ₹20,000 कितना होगा, 20,000, तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, सिंपल तरीके से। इसके बाद में बोलेंगे तो ये भी हमारे क्या है, लॉस। कैरियज इनवर्ड और कैरियज आउटवर्ड। कैरियज इनवर्ड क्या होता है, ये हमारे क्या है, MGF लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो हम यहाँ से रॉ मटेरियल क्या करते हैं, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, इसको यहाँ तक लाते हैं। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, फ्रेट, हमारे इस लोकेशन तक लाने का, इसे ही बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। यहाँ से फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद या फिनिश्ड गुड्स को हम यहाँ पर कहीं पर सेल करने के लिए कहीं सेल डिपार्टमेंट ले जाते हैं, या कहीं भी ले जाते हैं, शॉप में ले जाते हैं, मान लो शॉप में या शोरूम में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लगेगा फ्रेट भाड़ा, इसे बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड। अब इसी तरह से अब एक्सपेंस देख लिया, अब इनकम देखेंगे कि इनकम क्या होता है। इनकम या गेन, देख लो मैं जिस वर्ड को जिसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब उसका मैं एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से कर दिया है पिछले वीडियो में, तो उसको जाओ और उसको देख लो पहले। जहाँ पर क्लियर नहीं होता है उसको देखना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा। इसमें होता है क्या होता है, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। गेन क्या होता है, इनकम क्या होता है, उसको भी मैं बता दिया हूँ, तो उसको पहले जाकर देख लो। तो सेल ऑफ गुड्स, दूसरा है कमीशन,
वहाँ पर कमीशन है जो हमें देना है, पर देने वाले कमीशन है। यहाँ पर हमें कमीशन क्या है, रिसीव्ड वाले हैं, हमें किसी से कमीशन मिलेगा, ये वो वाले हैं। और मिला ये भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें रिसीव होगा। यहाँ था इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमें इंटरेस्ट वहाँ पर पे करना है, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसको इतना ही रखते हैं। तो इतना ही है एक्सपेंस। अब मैं बताता हूँ कि ये दोनों को बना एसेट्स लायबिलिटी और इनकम एक्सपेंस की क्लासिफिकेशंस और उसके डिटेल में उसका एग्जांपल्स कराने का क्या उद्देश्य है। तो कह रहा है कि जो डेबिट क्रेडिट का रूल है ना, वो इसी बेस पर है, इसी बेस पर डेबिट क्रेडिट होता है जो अकाउंटिंग की अब जो प्रोसेस है उसका शुरुआत होगा। तो कह रहा है कि इसी में जो चेंजेज आएंगे एसेट्स में, लायबिलिटीज़ में, इनकम में, एक्सपेंस में, गेन में, हम उसी को या तो डेबिट करेंगे, उसी का मतलब होता है उसको डेबिट करेंगे, या तो क्रेडिट करेंगे। कहने का मतलब इसमें जो चेंजेज आएगा उसी का मतलब होता है डेबिट, उसी का मतलब होता है क्रेडिट। अब चेंजेज इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये क्या है, डेबिट होगा। तो हम उसी को अच्छे से समझने के लिए पहले इसको एग्जाम्पल करा लिए, ताकि हमें आगे आकर जब डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ाऊँगा और उसके बाद डेबिट क्रेडिट जो इलस्ट्रेशन कराऊँगा उसमें कहीं पर दिक्कत ना हो। तो यही है, समरी यही है कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस में जो चेंजेस होते हैं, जैसे बढ़ना और घटना, उसी को डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। तो यही है, इसका डिटेल में आगे देखेंगे।